योगी बाबा का मैं व्यक्तिगत तौर पर फैन भी हूँ। मैं योगी बाबा को मानता हूँ, अपना आदर्श मानता हूँ। और योगी बाबा के अंदर सबसे बड़ी बात है कि अगर कड़वी बात कम हो जाए, इसके लिए सबको आगे आना चाहिए। सब बुलडोजर वहाँ चलना चाहिए, जरूर चलना चाहिए। हमारा संगठन तो इस पर जो है बिल्कुल बाबा से दो टूक बात करते हैं, बाबा बुलडोजर चला दो, क्योंकि ज़रूरी है। मुलायम सिंह जी को धरती पुत्र का जो है वो दिया, और मुलायम सिंह जी धरती पुत्र किसान नेता के रूप में जाने गए हैं। तो धरती पुत्र के पुत्र को तो संवेदनशील होना चाहिए, ऐसा किसी भी सूरत में बचने चाहिए नहीं चाहिए। और योगी बाबा एक न्यायप्रिय मुख्यमंत्री हैं। मैं यशस्वी मुख्यमंत्री आपको कहता हूं, जल्दी से जल्दी अभियुक्तों के घरों पे बुलडोजर चलाइए। नमस्कार साथियों, मैं बंसराज और आप देख रहे हैं व्यक्ति भारत। मैं आज उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में हूँ, और गाजीपुर में जिसको आप देख रहे हैं हमारे साथ एक संगठन के मालिक हैं। और ऐसे संगठन के मालिक हैं मित्रों की अच्छे अच्छे लोग पनाह मांगते हैं इनकी आवाज़ से और इनके संगठन से। मैं इनको दबंग नहीं कह पाऊँगा, दबंग नहीं है, लेकिन एक कानून के ज्ञाता हैं। अच्छे अच्छे लोगों को कानून से लटका देते हैं। आज हमारे साथ हैं, मैं इनसे जौनपुर में जो अनुराग यादव के साथ आज 30 अक्टूबर के दिन जो घटना घटी, एक धारदार तलवार से एक अपराधी एक अच्छा परिवार उसकी गर्दन को धड़ से अलग कर देता है। उसी के संबंध में मैं इनसे जानना चाहूँगा कि आपका संगठन क्या करेगा इस मामला पर। अनुराग यादव के परिवार को न्याय दिलवाएगा कि आपका भी संगठन उत्तर प्रदेश में जैसे वर्तमान सरकार से लेकर के भूतपूर्व सरकार यानी योगी आदित्यनाथ जी से लेकर के और माननीय जिसको कहा जाता है राष्ट्रीय अध्यक्ष भैया जी अखिलेश यादव जी, सब चुप हैं, किसी को सुनाई नहीं दे रहा है। उसी तरह आप भी चुप रहेंगे? आपके जेहन में तो ऐसा मामला है नहीं। आपको जैसे कोई सूचना आती है तो आप तुरंत दहाड़ते हैं और न्याय दिलवाने का कार्य करते हैं। मैं इसी संबंध में इनसे बात करूंगा, आपसे मैं मिलाना चाहूँगा। स्वागत है आपका हमारे। धन्यवाद बंसराज जी, और आपके चैनल को भी, अभिव्यक्ति भारत को भी धन्यवाद। अजीत, जौनपुर में एक जो घटना घटी है, अनुराग यादव को सरेआम दिन दहाड़े तलवार से कलम कर दिया जाता है, जिसे आपको पता होगा कि पहले राजा महाराजा कलम करते थे, और उसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों लोग रोटी बेल रहे हैं वोट का। क्या करिएगा? आपका भी एक संगठन है और आप लोग उस पर न्याय कराइएगा कि फिर? देखिए, हम भारतीय क्षत्रियों के, स्वाभिमानी क्षत्रियों के वंशज हैं, और क्षत्रिय संगठन भारतवर्ष हर जोर जुमर अन्याय के खिलाफ संघर्ष करता है। और मुझे दायित्व तो मिला है राष्ट्रीय अध्यक्ष का, तो मैं एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते एक राष्ट्रीय सोच के एक बच्चा जिसने भारत का नाम रोशन किया और कई मेडल ताइक्वांडो से लेकर आया, चाहे नेपाल से आया, चाहे कई देशों से लेकर आया है, उस एक भारतीय खिलाड़ी का, भारत का एक रत्न को जो है इतने निर्ममता से और जो है उसकी हत्या की गई, तलवार से काट दिया गया, नृशंस हत्या की गई। मुलजिम रमेश यादव और उनके भाई, उसके भाई जो है राजेश यादव, ये दोनों लोग तो गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन मैं योगी बाबा से यह दरख्वास्त करूंगा या मांग करूंगा कि ये किसी भी सूरत में बचने नहीं चाहिए, किसी भी, क्योंकि दिन के उजाले में हत्या हुई है, सुबह 7 बजे हत्या हुई है, और सूर्य के प्रकाश में जो है हत्या जो होती है उसका जो है वो तो बचना मुश्किल होता है, कानून की नज़र में तो नहीं बचेगा। लेकिन मैं योगी बाबा से कहूँगा कि पुलिस प्रशासन किसी भी तरह उन्हें बचाने का प्रयास, उन दोनों को बचाने का प्रयास न करे। और दूसरी चीज़ ये है योगी बाबा कि यह माहौल ख़राब हो रहा है, यह पुलिस प्रशासन में रहते हुए जी राजेश यादव, और इसने हेल्प किया है, सहयोग किया, अपने भाई का हत्या में सहयोग किया है, हत्या जो है उस नृशंस हत्या में सहयोग किया है। मैं निंदा करता हूँ, पुलिस प्रशासन को रक्षक माना जाता है वर्दीधारियों को, और अपने पटीदार के लड़के की हत्या इतनी नृशंस किया, एक गरीब के बेटे को जो बहुत प्रतिभाशाली था। आपने जो चलाया, मैंने आपके चैनल का देखा समाचार, आप उनके गाँव गए थे। मैं अभिव्यक्ति भारत का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, जो आप बिल्कुल गरीब बच्चे के लिए गए, उस परिवार के लिए गए, लेकिन प्रतिभाशाली था। और क्षत्रिय संगठन भारतवर्ष ऐसे प्रतिभाशाली बच्चों के सम्मान में हम जो है उसको सत नमन करते हैं। लेकिन हत्यारे किसी भी सूरत में बचने चाहिए नहीं चाहिए। और योगी बाबा एक न्यायप्रिय मुख्यमंत्री हैं। मैं यशस्वी मुख्यमंत्री आपको कहता हूँ, जल्दी से जल्दी अभियुक्तों के घरों पे बुलडोजर चलाइए, और अपने इस न्याय के जो आपका जो वो है प्रक्रिया है, न्याय का जो तरीका है, जो न्याय का आपकी शैली है, न्यायप्रिय शैली, इसको जो है कायम रखिए। चाहे किसी का भी दबाव हो, दबाव नहीं मानना है। और हम क्षत्रिय संगठन भारतवर्ष की तरफ से ऐसे लोग
जो कुकृत्य करते हैं उनकी घोर निंदा करते हैं, और ऐसे किसी भी सूरत में बचने नहीं चाहिए, किसी भी सूरत में। सर जी उसी गांव के एक विधायक हैं जिनका नाम है जगदीश नारायण राय जी, और जय सुहलदेव समाज पार्टी और सपा यानी समाजवादी पार्टी से गठबंधन विधायक हैं। अब तक उनको ये पता नहीं है कि हमारे गांव के ही अनुराग यादव के पिता रामजीत यादव का 40 वर्ष से विवाद चल रहा है, और ऐसा कुछ वो बयान देते हैं। इनको क्या कहिएगा अपने विचार से आप? जनप्रतिनिधियों में संवेदना की बहुत कमी है। मैं जौहराबाद के विधायक ओम प्रकाश राजभर जी को ही देख रहा हूँ। ये हमारा क्षेत्र है जौहराबाद, लेकिन बनारस से आके यहाँ जब से विधायक बने हैं, यहाँ पर कहीं भी किसी का भी कोई पुरसा हाल नहीं। हम लोग संघर्ष करते हैं, हम लोग जो है लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं आम आदमी के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, लेकिन संवेदना की कमी है, और इनके पार्टी का ही है संजोग से, दुर्भाग्यपूर्ण। तो विधायक जी को मैं कहूँगा कि संवेदना लाइए, और गरीबों के प्रति, चाहे किसानों के प्रति, मजदूरों के प्रति, नौजवानों के प्रति, जबकि वो एक बहुत ही होनहार खिलाड़ी था और विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी था, उसके लिए तो जान दे देना चाहिए। हमारे जैसा अगर जनप्रतिनिधि अगर बात आएगी तो हम जान दे देंगे ऐसे लोगों का, जो भारत के लिए दुनिया में नाम रोशन करता हो। वो साधारण व्यक्ति तो नहीं था। तो ये लोग और राजनेता नेता चाहे जो भी हो, संवेदना की कमी जरूर हुई है, और केवल वोट की राजनीति हो रही है। मैं गाँव में देखता हूँ, मैं यहाँ पे खूब निक बात करेंगे, खूब बढ़िया बात करेंगे, और कुकर्म करेंगे उससे कई गुना ज़्यादा बात करेंगे। सर जी आप पूरे ऑल वर्ल्ड में चलते हैं, और उत्तर प्रदेश में खास तौर से हर जिलों में आपका एक संगठन है, और हर जिलों में आपका एक तार जुड़ा हुआ है। अनुराग यादव जौनपुर का जो भी घटना घटी है, उसमें दोषी किसको मान रहे हैं आप? 40 वर्ष से उसमें मुकदमा चल रही थी, हजारों पत्र डीएम को और एसडीएम को, तहसीलदार को, लेखपाल को और थाना अध्यक्ष को दिया गया है। उसके बाद भी वहाँ इस ढंग से तलवार से कलम किया जा रहा है, उसमें किसको आप दोषी समझ रहे हैं? देखिए, जर जोरू और जमीन 3 झगड़े के कारण होते हैं, चाहे महाभारत हो, चाहे रामायण हुआ हो, चाहे जो भी हुआ हो, चाहे जो भी लड़ाइयाँ हुई हो, चाहे भारत पाकिस्तान का है, भारत बांग्लादेश का है, चाइना का है, तमाम विवाद आप देखते हैं। तो उसमें जो है ज़मीन का जो मैटर है, जो है, ये आदमी को पागल बना देता है, और उन्हीं को पागल बना देता है जो भौतिकवाद में जी रहे हैं, भौतिक संसार देख रहे हैं। केवल ज़मीन से और पैसे से सुख नहीं मिलता है। जो सुख प्रेम बांटने में है, जो सुख अपने भाई, परिवार और समाज और देश में भाईचारा बना कर जीने में है, जो मिल कर के हंसते खेलते गाते बजाते जो जीवन है, जो संघर्ष का जीवन है, ये जीवन खूब बड़ा ज़्यादा ज़मीन का जमींदार हो जाए, पैसे का बहुत बड़ा मालिक हो जाए, तो भोग और नाश उसका यही है। अब तो नाश होगा, भोगने के लिए ज़मीन बनाना चाहते थे, लेकिन अब तो नाश होगा, और नाश ही नहीं होगा, विनाश हो जाएगा उस परिवार का। जी, इसमें दोषी किसको समझ रहे हैं? राजस्व विभाग या प्रशासन विभाग, या किसको आप? देखिए, प्रशासन क्या करेगा? प्रशासन का इसमें दोष नहीं है। इसमें दोष देखिए, समाज के नेता जो हैं, नेता, डॉक्टर, वकील और मास्टर, ये 4 संवेदनशील तत्व होते हैं समाज के। और मीडिया आपका तो भाई स्तंभ, 5वां स्तंभ आपका है, तो 5वां स्तंभ आप हैं, 4 ये हैं। तो चारों में संवेदना की बहुत बड़ी कमी आई है। संवेदना की इतनी बड़ी कमी आई है कि केवल पैसे को प्राथमिकता दिया जा रहा है और पद को प्राथमिकता दिया जा रहा है। पैसे के लिए कुछ भी और ज़मीन के लिए लोग कुछ भी करने को तैयार हैं। ये मानसिकता बदलने के लिए थोड़ा सा समाज में, पहले के हमारे बाप दादा जो है, पूर्वज जो करते थे, साथ में गाते थे, साथ में बजाते थे, साथ में नाचते थे, खेतों में चाहे गन्ना कोड़ना हो चाहे कुछ ही हो, तो साथ में कोड़ाई और जो है वो करते थे, काम मेहनत करते थे। बना बनेठी, लाठी, लेजिम, नागपंचमी के दिन या अखाड़े पर खेल की भावना से वो करते थे, युद्ध की भावना से नहीं करते थे कोई भी काम। आज युद्ध की भावना से लोग कर रहे हैं, दुश्मनी पैदा हो रही है। ये भी एक कारण, समाज टूट रहा है। तो इस समाज को टूटने से जोड़ने के लिए फिर से हम लोगों को पहल कर, सबको मिल के पहल करनी चाहिए, और एक दूसरे से वैमनस्यता न बढ़े, इसके लिए लालच छोड़ देना चाहिए। लालच ही है ज़मीन का, ज़मीन के प्रति लालच ही इतना बड़ा पाप कुकर्म कराया है। द्वेष पैदा हुआ, विद्वेष पैदा हुआ, उन लोगों को लगा कि मार देंगे तो मिल जाएगा, लेकिन अब तो मुश्किल है। अब तो ज़मीन भी, धन भी गया, ज़मीन भी गई, तो नहीं मिला। सर जी, देखा गया है उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी कई ऐसे मामलों में या तो अपराधी को शूट कर दे रहे हैं, कनपट्टी पर उनकी पुलिस निशाना साध रही है, या तो पैर में। लेकिन जौनपुर के मामला में ललिता भी गिरफ्तार हैं, राजेश यादव दरोगा भी गिरफ्तार है, रमेश यादव भी गिरफ्तार है, एक और तीसरा आदमी गिरफ्तार है। किसी को शूट नहीं किया गया, क्या निशाना इनका अचूक हो गया क्या इस मामले में? नहीं, देखिए, अलग ये जो है हत्यारे हैं, ये माफिया या गुंडे नहीं कहे जा सकते, हत्यारे हैं। ज़मीन के विवाद में हत्या हुई है तो इनकी कैटेगरी अलग है। अब वो लुटेरे, चोर
और बलात्कारी को जिस तरह से व्यवहार पुलिस कर रही है उस तरह से व्यवहार तो इनके साथ नहीं कर पाएगी, मजबूरी है। कुछ उनकी अपनी प्रतिबद्धताएं भी है पुलिस की भी। ऐसे लोगों का करना क्या चाहिए सर? ऐसे लोगों के लिए तो न्यायालय है भाई, न्यायालय जो सजा दे। आरपीसी आईपीसी और सीआरपीसी की धारा है, जज साहब के पास वो इसका पावर है। और सामाजिक बहिष्कार, समाज के लोग इनको तिरस्कृत करें। अगर छूट कर भी आए तो समाज के लोग इन्हें जो है, हमारे लोग जो है वो कर देते थे, दाना पानी हुक्का पानी बंद कर देते थे, पत्तल पात से बैठाते नहीं थे। सामाजिक बहिष्कार करें समाज में, यही सबसे बड़ी सजा है, सामाजिक बहिष्कार। सर जी, दोनों परिवार यादव है और अखिलेश यादव, एक मंगेश यादव को आप जानते होंगे। मंगेश यादव की घटना घटती है, प्रशासन काउंटर करती है, अपराध था उसके ऊपर 2-4-5 पुलिस बताती है कि मुकदमा है और काउंटर करती है। एसटीएफ के लोगों ने काउंटर किए और अखिलेश यादव वहाँ पूरे अपने समाजवादी पार्टी के कुनबे को ठेल दिए। और एक अनुराग यादव है, दोनों यादव हैं। आज के डेट में अखिलेश यादव वहाँ न जाने के लिए तैयार है, न कुछ बोलने के लिए तैयार है। इसमें क्या उनको कहना चाहिए और इसमें आगे आकर मदद करनी चाहिए? कहना चाहिए कि जो अपराधी है वो यादव नहीं है, अपराधी है तो अपराधी है, इसके ऊपर बुलडोजर बाबा को चलाना चाहिए। देखिए, आपके सवाल में ही आपका जवाब है। आज राजनीतिक लाभ के लिए और हानि के लिए केवल राजनीति की जा रही है। मैंने पहले ही बताया कि नेता, वकील, डॉक्टर और मास्टर में संवेदना की कमी आ गई है। तो ये लोगों को कैसे फायदा होगा समाज में, हमारा कैसे नाम जाएगा कि यादव समाज खुश हो जाए? तो वो अपराधी है, बलात्कारी है, हत्यारा है, लुटेरा, ये नहीं देखेंगे माननीय अखिलेश जी, चाहे कोई भी और भी नेता, और उसका ज़्यादा से ज़्यादा इनका प्रचार हो, इसलिए ऐसा करते हैं। और गरीब का गुरखा का आवाज़ उठाएंगे तो उतना तो नहीं प्रचार होगा, क्योंकि उसकी पकड़ उतनी मजबूत नहीं है। गरीब गुरखा का तो पकड़ उतनी मजबूत नहीं है, लेकिन गरीबों की आह जो होती है ना, वो बहुत ही पड़ती है। माननीय अखिलेश जी को अगर ईश्वर की प्रभुसत्ता में विश्वास है तो गरीबों के जो है आह को भी सुनना चाहिए, गरीब के दर्द को भी सुनना चाहिए। कैसे कि मुलायम सिंह यादव जी को धरती पुत्र का जो है वो दिया, और मुलायम सिंह जी धरती पुत्र किसान नेता के रूप में जाने गए हैं। तो धरती पुत्र के पुत्र को तो संवेदनशील होना चाहिए, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। ऐसा तो मैं भी इसके पक्ष में नहीं हूँ कि गुंडे के लिए लड़ रहे हैं और एक जो है खिलाड़ी के लिए, राष्ट्रीय खिलाड़ी के लिए आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। ये तो गलत है भाई, इसकी तो घोर निंदा मैं भी करता हूँ। कुछ लोग कहते हैं सर कि लाश पर राजनीति होती है। उत्तर प्रदेश में अक्सर करके नेताओं ने लाश पर ही राजनीति किया है और कर रहे हैं लोग। क्या सत्य बात है? आप तो एक संगठन से हैं और आप एक शुद्ध रूप से विचारधारा से अच्छे वक्ता भी हैं, और जो कहना है एकदम बेबाक तरीके से बोलते हैं। इस पर क्या सत्य बात है कि नेता राजनीति इसी पर करते हैं, लाश पर? देखिए, पहले हमारे पूर्वज जो थे, जब राजा थे तो कबूतर को बचाने के लिए अपना मांस का टुकड़ा दे देते थे शरीर से काट करके। लेकिन अब लाश पे राजनीति कर रहे हैं। कमी तो आई है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि चार नेता, डॉक्टर, वकील और मास्टर में संवेदनहीनता आई है। कैसे फ़ायदा होगा? लाश पर रोटी सेकने से फ़ायदा होगा कि जो है क्या कहा जाता है, गैस पर रोटी सेकने से अच्छा रहेगा कि लकड़ी के चूल्हे पर? उनको बस फायदे से मतलब है, इससे मतलब नहीं है कि रोटी कहाँ सेकी जा रही है, कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, उससे मतलब नहीं है। जी नहीं, कोई मतलब नहीं। सर, योगी बाबा उस अनुराग यादव की न्याय के लिए योगी बाबा कुछ करेंगे? चारों तरफ तो बहराइच से लेकर के और कहाँ तक बुलाए और ऑफिस में बैठा करके कुछ चेक भी दिए, मदद भी किए, लेकिन यहाँ अब तक तीनों दल कोई सुनने के लिए तैयार है। योगी बाबा का अब तक का कार्य जो है, बहुत दूसरा कार्यकाल है, बहुत ही सराहनीय है। और योगी बाबा का मैं व्यक्तिगत तौर पर फैन भी हूँ। मैं योगी बाबा को मानता हूँ, अपना आदर्श मानता हूँ। और योगी बाबा के अंदर सबसे बड़ी बात है कि अगर कड़वी बात को कितने भी कड़वे ढंग से, कितने भी खरे ढंग से भी कहा जाता है तो योगी बाबा उसको जो है स्वीकार करके और उसको न्याय देते हैं, दिलाते हैं। उनके तक बात पहुंच जाती है, तो जब बात पहुंची है तो जरूर न्याय मिलेगा, कहीं से वो नहीं होगा, ऐसे हमारे विश्वास। कहीं ऐसा तो नहीं है सर जी कि योगी बाबा सोच रहे हो कि दोनों यादव का मामला है और अखिलेश यादव अपना फैसला करें, यादव भिड़ते रहे? क्या दिक्कत है? ये तो योगी बाबा के जाने, हम क्या जाने। अरे आप योगी बाबा के फैन है तो जब बाबा के सामने, नाम के सामने योगी लगा है तो बाबा के अंदर कुछ गुण है, कुछ धर्म है, तभी इतने गोरखपुर शक्तिपीठ के महंत हैं तो बाबा के अंदर कुछ गुण धर्म है, तभी तो योगी बाबा इतने देश में नहीं दुनिया में जो है वो है, क्या कहा जाता है, सम्मानीय है, पूजनीय है। उनको जो है लोग दुनिया में बहुत आदर्श बन गए, दुनिया के लिए बहुत लोगों के लिए आदर्श बन गए। सर, लास्ट सवाल हमारा आपसे रहेगा। अनुराग यादव के परिवार में 5 बहनें हैं, एक भाई था, भाई अब नहीं है, और बहुत गरीब परिस्थिति में वो लोग झेल रहे हैं। और आप अपने संगठन से या और किसी संगठन से, अखिलेश यादव के संगठन से, आप भाजपा के संगठन से आप कहना चाहेंगे जरूर अपने दिल से कि अनुराग यादव के परिवार को जो भी 10 रुपया 5 रुपया की मदद हो, उनका मदद करनी चाहिए? जरूर मैं सबसे निवेदन करूंगा कि उस
राष्ट्रीय खिलाड़ी के परिवार का मनोबल टूटने नहीं देना चाहिए कि फिर कोई परिवार खिलाड़ी ना पैदा करे। ऐसा परिवार नहीं में करना चाहिए। एक बेटी उसी खिलाड़ी के साथ वो भी अपना बिल्कुल बिल्कुल, प्रतिभा सरकार ने सहयोग किया, उसी तरह से सामाजिक संगठनों को और जनप्रतिनिधियों को आगे आना चाहिए और उनकी मदद करना चाहिए और उनका सहयोग में जो भी है बढ़ चढ़ के सहयोग करना चाहिए, ताकि उनको अपने बेटे का गम तो रहेगा लेकिन उनका दर्द कम हो जाए। इसके लिए सबको आगे आना चाहिए, ये सब बुलडोजर वहाँ चलना चाहिए। जरूर चलना चाहिए। हमारा संगठन तो इस पर जो है बिल्कुल बाबा से दो टूक बात करते हैं, बाबा बुलडोजर चला दो, क्योंकि ज़रूरी है। तो मित्रों देखिए हमारे साथ विजय नारायण जी हैं। संगठन इनका है धांसू संगठन है, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी के फैन भी हैं, नज़दीकी भी हैं।